टारगेट सक्सेस पे आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस सेशन में हम लोग जनरल स्टडी टेस्ट सीरीज जो चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा, तो उसमें बिहार दरोगा पर आधारित जो टेस्ट सीरीज है उसी में टेस्ट नंबर जो 9 है, इसी का हम लोग आज एक्सपेंशन देखेंगे जो 22/10/2025 को जो है कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है के अन्य प्राप्तकर्ता जो है कौन हो जाएंगे। तो देखिए, इसके जो अन्य प्राप्तकर्ता हो जाएंगे जगत जगत गुरु रामभद्राचार्य जो हो जाएंगे। इनको 98वें जो पुरस्कार जो दिया गया है, और इनको किस भाषा में दिया गया है, तो ये संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो 59वें जो हो जाएंगे, अभी जो 59वें हाल ही में 24-25 के लिए जो दिया गया है, उसमें जो विनोद कुमार हो जाएंगे, विनोद कुमार को जो है कि दिया गया है 59वें जो है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत सरकार को ने ओ स्मार्ट योजना 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो ओ किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है यह महासागर यानी ओशन से, ओशन विकास कार्य से संबंधित है, यानी वो जो दिया गया है ओशन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर प्रश्न कि जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी जो है कि रचना की थी। तो देखिए, जहांदारी जो है, जहांदारी, तो इसकी जो रचना है जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। निम्नलिखित सागरों में से किसकी लवणता जो है सबसे अधिक है। तो देखिए, इस दिए गए ऑप्शन में बताना है, सबसे नहीं पूछा जा रहा है, केवल इसमें से जो दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो लाल सागर जो हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा लवणता पाया जाता है। उस 5 जो है एपिरोजेनिक जो बल है कौन सा परिणाम होता है, एपिरोजेनिक बल के कारण क्या होता है। तो देखिए, एपिरोजेनिक बल के कारण जो होता है पृथ्वी की जो लंबवत हलचल है यह होता है। लंबवत हलचल पृथ्वी में किसके कारण होता है, एपिरोजेनिक बल के कारण होता है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहने वाले शुष्क पवन को क्या कहा जाता है। तो हरमटन जो है यह सहारा में जो है कि बहता है, उसी पवन का जो नाम है शुष्क पवन, यह जो है कि बहता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें से देख लेंगे, ये जो बोरा है ये भी ठंडी हवा जो है, उसके बाद जो सिरोक्को है ये गर्म हवा है, और मिस्ट्रल जो है ये भी जो है ये ठंडी हवा है। तो ये जो हो जाएगा हरमटन, यह कौन कैसी हवा है, यह उष्म हवा है यानी गर्म हवा है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि लटकती घाटी आस्लाकृति निम्नलिखित में से किस भूकर्ती प्रक्रिया का जो है कि प्रक्रिया से संबंधित है। ये जो है बर्फ यानी हिमानी प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में जो है कथन देखना है। कथन एक में दिया गया है कि यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है 25 से 75 के मध्य होता है। ये जो गलत बात है, यह जो है 75 से 100 के बीच में जो जहाँ होता है वहाँ जो है ये पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये हिमालय की तलछटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। ये जो है भारत के संदर्भ में ये सही है। तो एक जो है गलत है जबकि 2 जो है सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदी में से किस एक की प्रवाह जो लंबाई है सबसे अधिक है। इसकी प्रवाह जो है लंबाई प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी है, तो गोदावरी नदी जो है यह सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है इसकी लंबाई के कारण। ठीक है। उसके बाद जो हो जाएगी कृष्णा हो जाएगी, उसके बाद नर्मदा, फिर कृष्णा, कावेरी और नर्मदा हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 10 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, 10 नंबर देखते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। ध्यान देना है कि सही नहीं चूज करना है। तो देखिए, इसका हो जाएगा कि यह नमी पोषक और अधिक चिकनी मृदा का कारण जो फैक्टर बनती है। यह जो है काली मिट्टी के बारे में बताया गया है कि ये जो है अधिक चिकनी होती है और इसमें नमी का फैक्टर ज़्यादा होता है। तो ये जो हो जाएगा यह लेटराइट मिट्टी के बारे में नहीं है, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है कि गलत छांटना था कि गलत कौन सा है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में जो है कि कथन पर जो कि विचार करना है कि कौन सा गलत, कौन सा जो है सही नहीं है यानी कि गलत है। तो देखिए, अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। यह जो है मंत्री के लिए सही है, न कि अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष जो बनता है उसी में से जितने जो है कि सदन के भीतर जो है उन्हीं में से वोटिंग करके जो है कि अध्यक्ष को चुना जाता है। तो यह जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अन्य जितने ऑप्शन है देख सकते हैं, जब तक वह सदन सदस्य है तब तक अध्यक्ष बना रहता है, सही है। अध्यक्ष के लोकसभा भंग होने पर भी अपना पद जो है बना रहता है तब तक कि जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं। उसके बाद अध्यक्ष को लोकसभा के अन्य सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है चुना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अब अस्तित्व में जो है नहीं है।
अब अस्तित्व में कौन सा नहीं है, तो देखिए वो योजना आयोग जो है अब अस्तित्व में नहीं है, ये वो 1950 में बना था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए इसको जाना जाता है। अब इसके जगह पर जो क्या है, नीति आयोग आ गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं, 13 नंबर जो प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर जो प्रश्न है, तो 13 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किस लोकसभा में अपना 5 वर्ष का जो है कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो देखिए 5 वर्ष का लोकसभा कौन सा है जो कार्यकाल नहीं पूरा किया, तो देखिए ये भी हो जाएगा 8वीं जो लोकसभा है और 13वीं लोकसभा है। लेकिन जो आंसर शीट में आया था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उसका 13वीं आंसर दिया गया है, लेकिन हम लोग दोनों देखेंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या स्थिति प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक जो उद्देश्य है कितना है, तो इसको 2035 तक जो है कि बताया गया था जनसंख्या नीति 2000 में। अगले प्रश्न को चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई वार्ता जो है व्यापार करार का सदस्य नहीं है। तो देखिए दक्षेस द्वारा जो लाया गया था, साप्टा जो है दक्षेस द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो यह इसमें जो है कि इसे चीन को काउंटर करने के लिए लाया गया था, तो चीन जो हो जाएगा इसका पार्ट नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप जो है, कुल मुद्रास्फीति का माप क्या कहलाता है, तो देखिए खाद्य एवं ऊर्जा जो है सबसे ऊपर में जो है क्या आता है, तो यह जो हो जाएगा शीर्ष मुद्रास्फीति, ठीक है, शीर्ष मुद्रास्फीति हो जाएगा। और जो डेली के जो जरूरतों का चीज़ें हैं ये दूसरे पे आती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अन्य जो है वो जो आती हैं वो थर्ड में, यानी कि तीसरे स्तर पे आती हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा नीति शासी परिषद का जो है भाग नहीं है, शासी परिषद का जो है भाग नहीं है, या नीति आयोग का जो है शासी परिषद का भाग नहीं है। तो देखिए सभी का मुख्यमंत्री जो हो जाएगा ये भाग हो जाएगा, और दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री जो भी हो जाएंगे जो नीति आयोग के शासी अध्यक्ष में मतलब परिषद में भाग होते हैं, लेकिन राज्यों का राज्यपाल जो है यह नहीं ऐड किए जाते हैं। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किए जाते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यह जो है राज्यों का राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं शासी परिषद में। अगले प्रश्न को चलते हैं, 18 नंबर जो प्रश्न देखते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार एवं वनों को वन्य जीव सुरक्षा के लिए संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1976 का जो है 1976 में जो है आया था, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और अगले प्रश्न को चलते हैं, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कौन सा फाइटस को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है और समय समय पे जो है कि जल स्तर को उतार चढ़ाव जो होता है, तो उतार चढ़ाव और समय पर कौन सा होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एरनकाइमा जो है, एरनकाइमा ऊतक जो है यह उतार चढ़ाव में काम करता है, यानी कि जो कीचड़ में यानी कि दलदल में या फिर पानी में जो कौन सा ऊतक से खड़ा रहता है कोई भी पौधा, तो एरनकाइमा जो है ऊतक पाया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउसों का सापेक्ष योगदान के नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी का जो है पहचान करना है, कौन सा गलत है। तो देखिए CH4 जो हो जाएगा 20 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, CH4 जो है 20% योगदान देता है, सही है। उसके बाद CH3 जो है 14% का योगदान देता है, ये भी सही है। उसके बाद जो है कि CO2 जो है ये सबसे अधिक जो योगदान देता है, ये 60% के अप्रोक्स जो है योगदान देता है, जबकि NO2 जो है 6% का योगदान देता है। तो हमारा जो सी आंसर हो जाएगा ये गलत जोड़ी है, यह 60% के आसपास जो है इसका योगदान रहता है। उसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं 21 नंबर में कि एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो एंटीबायोटिक जो शब्द है ये सेलेमन बोक्समैन के द्वारा जो है ये गढ़ा गया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव जो है हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन जो है कि पहला मानव जो है हार्मोन है जिसे DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित किया गया था, तो यह जो हो जाएगा इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। इसको कब दिया जाता है, मधुमेह रोग के निवारण के लिए जो किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा जो है विकसित की गई थी। तो हाइब्रिडोमा जो है तकनीक यह किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो यह विकसित की गई थी जॉर्ज कोहलर एवं सिसिल मिल्स्टीन के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षण दमनकारी के रूप में किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा मोनोक्लोन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोनोक्लोन प्रतिरक्षी। यह किडनी के रिकवर होने तक जो है इसका रक्षा करता है। जब किडनी को जो है कि प्रतिरोपण किया जाता है तो मोनोक्लोन प्रतिरक्षी को दिया जाता है दमनकारी के रूप में प्रतिरक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है। तो सभी जानते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद
कैल्शियम, उसके बाद जो है आयरन सबसे अंतिम में हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम जो हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भौगोलिक क्षेत्र में जो विशेष रूप से दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित और निवास के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 27 नंबर जो प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि वे जीव जो 0 से 15 डिग्री तापमान पे अच्छी वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं? 0 से 15 डिग्री के तापमान पे जो कहलाते हैं ये होते हैं साइक्रोफाइल्स। जो साइक्रोफाइल्स हैं इन्हें कहा जाता है जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे अच्छी तरह से जो है कि अपना भरण पोषण कर लेते हैं, यानी वृद्धि कर लेते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन के बीच फैला हुआ है? तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है यह धुबरी से सादिया के बीच जो है फैला हुआ है, और 1 जो है हल्दिया से इलाहाबाद के बीच होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम से का कोई महत्व नहीं दिया था? तो कौन ऐसा सुल्तान था 29 नंबर प्रश्न में, कि कौन ऐसा सुल्तान था कि जो खलीफा को कोई वैल्यू नहीं दिया था? तो यह सुल्तान हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जो है यह खलीफा के नाम का कोई मतलब स्पेशल स्टेटस नहीं दिया था। उसके बाद माइक्रोस्कोप में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? तो माइक्रोस्कोप में जो वस्तु बनता है प्रतिबिंब जो बनता है वह जो बनता है आभासी और उल्टा बनता है। माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी और उल्टा बनता है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता जो है सॉरी जो 30 नंबर से हो जाएगा, 30 नंबर का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में देखिए कि माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, आभासी उल्टा नहीं होगा, वास्तविक और उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता धातुओं में पाई जाती है? कौन सा विशेषता जो है धातुओं में पाई जाती है? तो ये तन्य होते हैं। ठीक है, ये तन्य होते हैं, गैस में नहीं होते हैं, विद्युत कुचालक नहीं होते हैं, भंगुर नहीं होते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर जो प्रश्न है, 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर में दिया गया है कि जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? जब कोई धातु तनु अम्ल के प्रक्रिया करेगी तो लवण और जल बनाएगी। अम्ल के साथ प्रक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस को जो है मुक्त करेगी। तो 32 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि आरओ प्यूरीफायर में यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है? आरओ प्यूरीफायर में यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह जो यूवी के माध्यम से यानी अल्ट्रावायलेट के माध्यम से जो है कि हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारता है या फिर उन्हें निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न किन नए खेलों का जो है प्रस्ताव रखा है? तो निम्न नए कौन से नए खेलों का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए T20 क्रिकेट, उसके बाद बेसबॉल और फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को जो है 2028 के लिए नॉमिनेट किया गया है कि ये भी खेल जो है ओलंपिक में जोड़े जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनोव जिन्हें सबसे अधिक जो है कुल समय बिताने का जो है अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश के संबंध रखते हैं? तो यह जो संबंध रखते हैं रूस से रखते हैं। ठीक है, रूस से रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 36 नंबर प्रश्न की 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क UCCN जो है UCCN सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में जो है कि शामिल किया गया है? तो कोझिकोड को जो है साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था? तो देखिए पहला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 37 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा नीदरलैंड जो है यहाँ शिखर सम्मेलन किया गया था। उसके बाद जो 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर में दिया है कास्टिक सोडा का तुलना में कास्टिक पोटास जो है इसका क्या हो जाएगा? इसके बारे में बताना है कि कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पदार्थ जो है जल में कम घुलनशील होता है। नहीं, यह अधिक शक्तिशाली एवं अधिक नमी सोखने वाला होता है। यह जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दूध को दही बदलने के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए? तो दूध से दही बदलने के लिए आवश्यक तापमान जो चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है आइडियल माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर जो प्रश्न देखेंगे। तो 40 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 40 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो एलपीजी के मुख्य घटक हो जाएंगे ब्यूटेन जो और प्रोपेन जो है ये एलपीजी के मुख्य घटक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है?
PMLN का जो समूह है उससे कौन सा सही नहीं है। तो 41 का जो हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा, यानी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित कार्ड मंगवाने का अधिकार जो है नहीं है। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। याद रखना है कि सही नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं कि इसमें विश्व की जनसंख्या का 40% जो है 40% से अधिक भाग आता है, तो ये जो है सही है। उसके बाद इसमें विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का जो है 24% भाग आता है, ये जो है सही गलत है ये, ठीक है। इसमें 60% लगभग भाग आता है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं कि नहीं, अगला ऑप्शन देखते हैं कि वैश्विक व्यापार में लगभग 46% का भागीदार है। उसके बाद प्रथम ब्रिक्स जो बैठक है 2009 में रूस में संपन्न की गई थी, यानी सब सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है गलत दिया गया है, इसमें केवल 24% नहीं होगा, 24% से जो है बहुत अधिक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 43 में कि कौन सा अंग जो है मनुष्य में अवशोषी अंग होता है, यानी कि अब उसका जो कार्य नहीं है, तो अपेंडिक्स होता है, यह अवशोषी अंग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो है प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा है जो फैलता है। तो ये जो है मलेरिया होता है प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा। अगले प्रश्न को चलते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो कर्ता ने जो है करम को जो है इसका शब्द चिन्ह से जो है कि मिलाना है। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा 45 का जो हो जाएगा, 45 का देख लेंगे हम लोग। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर बी जो हो जाएगा 4 3 2 1, यह सही हो जाएगा। यानी कर्ता ने, उसके बाद कर्म को, उसके बाद करण से, और संप्रदान के लिए अपदान से, तो इस तरह हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, 46 नंबर जो प्रश्न देखते हैं। 46 में क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच को जो है कहा जाता है, 1854 वुड्स डिस्पैच। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न जो है 47 में कहा गया कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत का लक्ष्य जो है क्या था। तो अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआत का जो लक्ष्य है कि पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुसलमानों के बीच प्रश्रय देना, ठीक है। तो ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा का जो है बढ़ाना। अलीगढ़ आंदोलन जो है सुधार आंदोलन था, ठीक है। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। 48 नंबर जो प्रश्न देखते हैं। 48 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखिए इसमें से दिया गया है कि सेना नायक का संदर्भ तत्पुरुष समाज से सही है। उसके बाद माल गोदाम में संप्रदान तत्पुरुष समाज से सही है। उसके बाद देखिए गृह प्रवेश में आपादान तत्पुरुष समास है, ये जो है गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो है पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है। पूर्वी हिमालय से कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए पूर्वी हिमालय से कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए डाफला जो हो जाएगी यह पूर्वी हिमालय में है, मीरी भी और अबोर भी जो है यह उत्तर पूर्वी जो राज्य है नॉर्थ ईस्टर्न में जो है कि ये पड़ती हैं, लेकिन गढ़जाट जो है ये संबंधित नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो 49 का हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी समूह जो है ट्रेन डकैती के से जुड़ा हुआ है। तो ट्रेन डकैती से कौन सा जुड़ा गया है। तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी जो है ये जो जुड़ा गया है। HRA जो है, HRA यह काकोरी ट्रेन डकैती से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार जो है प्राप्त नहीं होगा। तो भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को जो है कौन सा अधिकार जो है प्राप्त नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए व्यापार एवं व्यवसाय की जो है स्वतंत्रता जो हो जाएगा यह प्राप्त नहीं होगा, जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता एवं 15, 16, 19, 29, 30 जो है 15, 16, 19, 29 और 30 जो है यह लागू होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 52 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास किन पर शक्ति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जितने भी यूटीज हैं, यूटीज उस पर जो है कि विनिमय बनाने की जो है शक्ति है, यानी दादर नगर हवेली, दमन दीव एवं पुदुचेरी, यानी 1, 2 और 4, 1, 2, 4 जो हो जाएगा, डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के संविधान में निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। तो मस्तिष्क जो है किसमें परिलक्षित होगा।
तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में जो है कि प्रस्तावना में जो है यह संविधान का जो है कुंजी है, और इसमें सभी जो जितने भी दर्शन संविधान में है और प्रस्तावना में झलक दिख जाता है। तो इस तरह जो हो जाएगा प्रस्तावना जो हो जाएगा और उसमें मस्तिष्क का पता चलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है। तो देखिए वाराणसी हो जाएगा संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए और पुणे साहित्य के लिए, लेकिन चेन्नई जो है संगीत के लिए यह जो नहीं है यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की लिस्ट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर जो प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जो जा सकता है? तो हटाया किसके द्वारा जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है हटाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य को जो है लागू करते हैं। यह जो कथन है यह सही नहीं है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से जो है दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है। तो उत्तर से जो है दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका जो 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, देखिए देखते हैं सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा धूपगढ़, उसके बाद जो हो जाएगा महेंद्रगिरी, उसके बाद जो हो जाएगा डोडा बेटा, यानी कि 4 1 2 3 जो बी हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत में सबसे पूर्वी में है? सबसे पूर्व में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो यह जो काजीरंगा है सबसे पूर्व में है। काजीरंगा जो हो जाएगा सबसे पूर्व में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक उपकरण जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में करंट प्रवाही हो रही है नहीं, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया कि साउथ इज रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इन द सेम वे वेस्ट इज रिलेटेड टू, तो यह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड हो जाएगा। देखिए नॉर्थ वेस्ट जो है इस तरह जो देखते हैं हम लोग, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है यानी कि ये जो है किससे संबंधित है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ जो साउथ है यह जो है देखिए ये जो है 1 और 2 माने कि 1 और 1.5 के बाद में पढ़ रहा है, तो इस तरह इन द सेम वे वेस्ट इज, तो वेस्ट जो है कब? तो देखिए एक पूरा उसके बाद आधा, आधा जो हो जाएगा, तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो हो जाएगा इसका सही से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि जितना ये चल रहा है उतना भी ये इसमें भी होगा। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर जो प्रश्न है 61 में देखते हैं 61 में क्या है। तो 61 में देखते हैं कि बर्ड का जो संबंध है विंग से है, बर्ड का संबंध विंग से है, तो उसी तरह जो है संबंध बताना है कि सेलेक्ट द पेयर हैज बीन सेम रिलेशनशिप, यानी बर्ड जो है विंग पर जो है कि उड़ती है, तो कार जो है व्हील पे चलती है, तो ये जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेन पेपर पे नहीं चलता है, कहीं भी चल सकता है। वेल वाटर में नहीं चलती है, वाटर पर नहीं चलती है। ठीक है, वो अपने पंख से चलती है यानी कि डायना से चलती है। ठीक है, उसके बाद डॉग जो है लंग से नहीं चलता है। ठीक है, पैर से चलता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 62, इस तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 62 में दिया गया है कि नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का जो है अर्थ क्या है? तो ब्लू इकोनॉमी का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्लू इकोनॉमी का अर्थ जो हो जाएगा महासागरों एवं समुद्र तटों से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियां जो है इसका सही आंसर हो जाएगी। यानी ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है यानी कि महासागरों से संबंधित, ब्लू मतलब महासागर, महासागर क्योंकि ब्लू होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 63 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन में जाने वाले एक्सियोम 4 का जो मिशन का हिस्सा थे? तो देखिए इस तरह जो शुभांशु शुक्ला के साथ जो है पोलैंड और हंगरी के भी जो स्पेस यात्री जो गए थे, अंतरिक्ष यात्री जो साथ में गए थे, तो इस तरह जो हो जाएगा 2 3 और 4 जो आंसर सही हो जाएगा, यानी डी जो सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 64 नंबर प्रश्न में कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। नीति आयोग के संदर्भ में जो है विचार करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए कि यह नीति आयोग 1 जनवरी 2018 का स्थापित हुआ था। यह जो गलत है, यह योजना का प्रतिस्थापन था, यह योजना आयोग का जो है प्रतिस्थापन था, तो यह जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, तो देखिए इसका जो पूरा नाम हो जाएगा राष्ट्रीय संस्थान हो जाएगा, तो यह जो है सही है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, यह भी सही हो जाएगा। यानी 2 3 4 यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि 65 नंबर में दिया गया है कि फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। तो देखिए 65 नंबर प्रश्न में जो दिया गया है कि देखिए निम्न में से कौन सा सही हमको चुनना है। तो देखिए फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था, ये गलत है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने के लिए मुस्लिमों का आह्वान किया था। इसका नारा दिया था लड़के लेंगे पाकिस्तान, यह जो है सही है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, ये गलत है, ये गांधी जी का द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज। उसके बाद अगले देखते हैं कि रॉलेट बिल का अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई की हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया गया था, यह सही है। तो यानी 2 और 4 जो है दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 66 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के रूप में जो है कि बताया था, तो युद्ध के रूप में बताया था, यह सही है। उसके बाद एस वी चौधरी ने यह तर्क दिया कि 1857 का विरोध जनता का विद्रोह जो है नहीं था। इस तरह दोनों 1 और 2 दोनों जो है सही है। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। तो कथनों पर जो है विचार करना है। तो देखिए गदर का गठन जो है वास्तव में हुआ था, तो 67 नंबर का जो हो जाएगा। गदर का गठन जो है वास्तव में हुआ था, नहीं, ये गलत है। उसके बाद देखिए गदर के अखबार में उनके मुख्य पृष्ठ पर ऊपर की ओर लिखा हुआ था अंग्रेजी शासन का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन, यह जो है सही हो जाएगा। गदर पार्टी का स्थापना जो है 1913 में हुई थी, यह भी सही है, यानी 2 और 3 जो है कथन सत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 68 नंबर जो प्रश्न है, किसी सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है, यानी 68 नंबर प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए इस तरह हो जाएगा। कोसी का जो हो जाएगा, कोसी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की हो जाएगी। उसके बाद जो है कोसी जो हो जाएगी गंगा की हो जाएगी। उसके बाद तीस्ता जो हो जाएगा, तीस्ता ब्रह्मपुत्र का। उसके बाद हिरण जो हो जाएगा, हिरण यह गोदावरी का 2 हो जाएगा, यानी हिरण जो हो जाएगा नर्मदा का हो जाएगा, और पिन्ना जो हो जाएगा गोदावरी का हो जाएगा। इस तरह जो ऑप्शन ए हो जाएगा यह सही हो जाएगा। देखिए इसमें 1-2 में दिया गया है कि किस में यह जो होगा मिलान सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 69 नंबर जो प्रश्न देखेंगे, 69 में दिया गया है कि कथन 1 जो दिया गया है उसके बाद कारण दिया गया है। तो एक व्यक्ति कोने के पीछे आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है, यह जो है सही है। किसी व्यक्ति को कोने में जो है कि आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता है। प्रकाश की तरंगें ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से जो है, प्रकाश तरंगें ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं की ओर चारों ओर आधानी का जुड़े, यह जो है गलत दे दिया गया है। यह प्रकाश तरंगें नहीं होगा। ध्वनि तरंगें जो है यह प्रकाश तरंगों की तुलना में कहीं भी मुड़ सकती हैं, लेकिन प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। तो यानी कि ए जो है सही हो जाएगा और आर जो है गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या करता है। तो भारहीन दिखने का सबसे सही व्याख्या करता है जब वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंश के साथ जो नीचे गिर रहे होंगे, तो यह जो है भारहीन दिखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है। तो लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए नियंत्रक लेखाकार के वार्षिक प्रतिवेदनों की जो है जांच करता है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है कि सीएजी द्वारा दिए गए रिपोर्ट की जो है जांच करना। अगला प्रश्न को चलता है। 72 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन जो आसियान है मुख्यालय है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो 1 मिनट, आसियान का जो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो आसियान का मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता, जो है इंडोनेशिया का जकार्ता, तो वहाँ हो जाएगा आसियान का मुख्यालय। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से संधि में से उसको लागू करने के वर्ष से कौन जो है मेल नहीं खाता है। ये ध्यान रखना है कि मेल नहीं खाता है। तो मेल नहीं खाने से कौन सा हो जाएगा, देखिए 73 नंबर जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा परमाणु और प्रसार संधि जो है 70 सही है। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं जो है 1967, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पूछ रहा है। उसके बाद आंशिक परमाणु परिरक्षण प्रतिबंध संधि जो है 1963 हो जाएगा, सही है। उसके बाद न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि जो है 1972 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। इसमें से क्या जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो देखिए साम्यवादी स्वराज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे।
तो निम्न में से कौन से जो है कि सम्मिलित नहीं थे 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 जो हो जाएंगे यह सम्मिलित नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2, 3, 4 किस में दिया गया है? बी में दिया गया है, तो बी सही हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर जो प्रश्न देखते हैं, 76 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि संसद की विधायी शक्ति से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 127 के अंदर उल्लेख है, ये भी सही है। तो संसद के सत्र दोबारा शुरू होकर 6 सप्ताह के बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं ले, यह जो गलत है, ये कभी भी राष्ट्रपति जो है इसको वापस ले सकता है। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को जो है सुमेलित करना है। तो नदियों एवं जल विद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित करना है। कोटेश्वर जो हो जाएगा भागीरथी पर, उसके बाद कुड़हल जो हो जाएगा आसन नदी पर, उसके बाद तपोवन विष्णु जो हो जाएगा धौली पर हो जाएगा, और विष्णु प्रयाग जो हो जाएगा अलकनंदा पर हो जाएगा। तो इस तरह जो हो जाएगा 77 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 78 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही मिलान नहीं किया गया है। तो देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है। तो देखिए टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, यही जो है पहला ही हमारा आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत जो है कि छांटना था। तो अंगूर में कौन सा पाया टार्ट्रिक, उसके बाद संतरे में साइट्रिक, और बासी जो मक्खन में है ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है तो सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है सरकारी योजना एवं शुरू होने की तारीख के रूप में। ठीक है, तो 79 नंबर प्रश्न का देखते हैं। 79 में दिया गया है कि जन धन योजना कब शुरू किया गया था, 2014 में शुरू किया गया था। उसके बाद जो है कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है, सुकन्या समृद्धि जो योजना है यह कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 21/1/2015, यानी कि 2015 की योजना है। और मुद्रा योजना जो है ये भी जो है 2015 की योजना है। और उसके बाद जो है कि स्टैंड अप इंडिया जो है 2016 में शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 80 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है वैधानिक निकाय है। कौन सा आयोग जो है वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं वैधानिक। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर देख लेते हैं कि आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये भी वैधानिक निकाय है। ठीक है, विधिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है तो ये भी वैधानिक निकाय है। इसके बाद ये सब जितने भी हैं ये सभी विधिक निकाय हैं। ठीक है, तो उस तरह 1 और 4 जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर प्रश्न की गंगा का मैदान और असम घाटी सामान्यतः कौन सा प्रवाह प्रतिरूप पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल और अधिक वर्षा के अनेक सहायक नदियों की विशेषता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दुम्राकृत वृक्षाकार जो है प्रवाह तंत्र। देखिए अगर कोई नदी है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, इस पर इधर से सब कुछ जो है ये वृक्ष की भांति जो है इसमें टहनियों की भांति सब जो है क्या क्या मिलती है, तो इसलिए दुम्राकृतिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक यन समूह जो है कि सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो 82 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है, यह यन समूह जो है, वन समूह को यन लिखा है, वन समूह जो है, वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित है। उसके बाद देखिए कामरी नदी एक सहायक नदी है, कामरी नदी जो है सहायक नदी है। तो कामरी किसकी सहायक नदी है, तो कामरी जो है कावेरी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 84 नंबर जो प्रश्न है कि दिया गया है कि जब कोरियोलिस बल के प्रभाव में दाब प्रवणता बल प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पौनों को जो कि किस नाम से जाना जाता है, तो भूस्थैतिक पौने के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से विकल्पों के मध्य से सीमा निर्धारित करती है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन का जो है निर्धारण करती है। एटॉल का आकार क्या होता है, तो एटॉल का जो आकार होता है, तो यह जो 86 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका जो हो जाएगा, यह घोड़े की नाल के आकार का होता है, एटॉल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कि सूर्य की चमकीली बाह्य परत को किस नाम से जाना जाता है, तो फोटोस्फीयर के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं 88 नंबर जो प्रश्न है कि जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक एक उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास जो है कहाँ किया था, तो उच्च ऊंचाई जो है प्रौद्योगिकी स्थान किया गया था, यह सिक्किम में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फीडे महिला विश्व कप 2025 के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो दिव्या देस्की ने होन इफान को जो है, होन इफान नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है,
कनरी हम्पू को जो है, ये भी भारत की ही थी, इसको हराकर जो है फिडे महिला विश्व कप 2025 जो है जीता है। उसके बाद देखिए फिडे महिला 2025 बाकू में नहीं हुआ था, यह भी जो है गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों जो है, दोनों के दोनों जो है कि गलत हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। सही कौन हो जाएगा? कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 90 नंबर जो प्रश्न है कि UNFCCC COP मैंने कॉप जो है कि COP 29 की जो है बैठक आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का हो जाएगा कि 11 से 22 नवंबर 2024 को अजरबैजान में जो है कि 29वां किया गया था। अगले प्रश्न को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का जो है कि चयन करना है। तो सही कथन का जो है चयन करना है विचार करके। तो मध्य प्रदेश में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 158 पदक जीते, जिसमें से 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 जो है कांस्य शामिल थे। तो देखिए 91 जो हो जाएगा, 91 का यह जो है गलत हो जाएगा। यह श्रेणी जो है जिसमें दिया गया है यह गलत दिया गया है। 7वें खेलो यूथ इंडिया जो 2025 का आयोजन 4 और 5 मई को बिहार में हुआ था, यह सही है। उसके बाद मेजबान बिहार ने है मेजबान बिहार ने 36 पदक जीते और अंक पालिका में जो है कि 15वें स्थान पर रहा, ये सही है। तो केवल 2 और 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 92 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा गाना लिखा गया है, गाजा को गाना लिखा गया है, यह अरुण शौरी के जो द्वारा लिखा गया नहीं है, यह जो है गलत है। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यह सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक जो उद्देश्य क्या था? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था भारत की आदिवासी विरासत, कला और शिल्प, व्यंजन परंपराओं का जश्न मनाना, उनका जो है प्रदर्शन करना था। तो ये बी हो जाएगा, जो आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 94 नंबर जो प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है महाकुंभ 2025 के लिए कालाग्राम के लिए जो जिम्मेदार है? तो कालाग्राम के लिए जिम्मेदार कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में सेना ने सयुक्त नदी पर 2 नए बेली ब्रिज जो है लॉन्च किए हैं? तो ये जो हो जाएगा यह लद्दाख में जो है लॉन्च किए हैं। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई नई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो माइक्रो मिसाइल प्रणाली का जो नाम क्या है? तो इसका नाम था भार्गवास्त्र, माने भार्गवास्त्र, ठीक है। अगले प्रश्न 97 नंबर की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर जो है विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 97 का जो हो जाएगा कि देखिए भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य तैयार करने की रोडमैप के लिए तैयार किया है राष्ट्रीय रेल योजना, ये सही है। उसके बाद देखिए इसका कवच जर्मनी और सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा जो है ATV प्रणाली है। तो ये जो है पहला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दूसरा जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। ये कवच जो है ट्रेन सुरक्षा जो है प्रणाली है। कवच प्रणाली स्टेशन खंडों में पटरियों पर लगे IRFDA टैग शामिल है। ये देखिए पटरियों पर ही केवल नहीं, यह जो है ट्रेन में और पटरियों दोनों पर लगे होते हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो केवल 2 सही है, तो यानी 1 और 3 जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की अवधारणा पर बल दिया गया था, जिसमें सामाजिक समानता एवं ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो 98 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा षष्ठ योजना है, यानी छठी योजना, यह सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है कि 15 पेन और 6 पेंसिलों का मूल्य 291 है। यह जो मैथ दिया गया है आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और खुद बनाइए, जिसका जो आंसर हो जाएगा 159 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यह भी एक मैथ से ही संबंधित है। इसका आंसर देख लेते हैं कि एक कक्षा में 60% लड़कियां और 40% लड़कियां हैं। एक परीक्षा में 8% लड़कों और 12% लड़कियों को A ग्रेड मिला। यदि आदर्श से चुने गए छात्रों की A ग्रेड मिला तो उस छात्र में पुरुष होने की प्रायिकता जो है ये प्रायिकता से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर डी जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमने टोटल 100 प्रश्नों को जो है टोटल 100 प्रश्न जो है देख लिए सेट नंबर 9 का। तो तब तक के लिए अगले सेशन में हम लोग जो है इसे जितने भी मतलब कराए जाएंगे सेट, उन सभी को जो है हम लोग देखेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो आप उसको जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कि कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में और जो आने वाले सेट के साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।